इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन युतिइर रसूल फ़क़द अताअ अल्लाह व मन तवल्ला फ़मा अरसलनाका अलैहिम हफ़ीज़ा। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मुहम्मदुन फ़र्क़ुन बैनन नास। रवाहुल बुख़ारी। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तमाम किस्मों की तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक़ व ज़ेबा है, जो हम सब का मालिक और खालिक है। बादहू दरूद व सलाम नाज़िल हो तमाम नबियों पर, ख़ास तौर से अल्लाह के आखिरी नबी प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सामईन, आज के जुमा के खुतबे के अंदर जो मौजू चुना है, बनाया है, वो है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के दरमियान फ़र्क करने वाले हैं। हक़ क्या है, बातिल क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, झूठ क्या है, सच क्या है, अगर इसको परखना है, जानना है तो रसूल अकरम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम, आपकी ज़िंदगी, आपके फ़रमान, इनको देखिए तो हक़ और झूठ, हक़ और बातिल अलग अलग नज़र आ जाएगा आपको। तो इंशाअल्लाह जुमा के खुतबे के अंदर इसी ताल्लुक़ से बातें करूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है वो हमें इन बातों को सुनने के बाद अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया के अंदर बसने वाले तमाम इंसानों को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का हुक्म दिया। एक इंसान दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो, उस पर लाज़िम है, अगर वो मुसलमान है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात माने, रसूल अकरम की इताअत करे। बग़ैर रसूल की इताअत के उसे कामयाबी नहीं मिल सकती। आदमी ये सोचे कि रसूल की इताअत के बग़ैर भी कामयाबी मिल सकती है, तो वो आदमी नासमझ है। उस आदमी को सही दीन का पता नहीं है। अभी उसने रसूल अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को, आपके मकाम को समझा नहीं, आपके हुक्म को पहचाना नहीं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म आ गया, सर झुका दीजिए, झगड़ा ख़त्म कर दीजिए, इख्तिलाफ मिटा दीजिए। रसूल की बात आ गई, सब की बातें एक तरफ, नबी की बात सराखों पर। ये एक मुसलमान की पहचान होनी चाहिए। सही बुखारी की हदीस के मुताबिक जो मैंने आपके सामने पढ़ी खुतबा मसनूना के बाद, जिसके इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी के अंदर किताबुल एतसाम बिन किताब व सुन्ना के अंदर हदीस नंबर 7281 पे रिवायत किया है, 7281 पर। किताबुल एतसाम बिन किताब व सुन्ना, इमाम बुखारी ने एक किताब सही बुखारी के अंदर बांधी, उसका नाम रखा किताबुल एतसाम बिन किताब व सुन्ना। किताब यानी कुरान मजीद को, सुन्नत रसूल अकरम की बात को मजबूती से थाम लेना, मजबूती से पकड़ना, ये एक मुसलमान की पहचान है।
वही मुसलमान है, वही कामयाब है जो रसूल अकरम की बात को मजबूती से थाम ले। अगर हम दुनिया का समाज का मुआयना करें तो आप देखें लोगों ने एक ही नबी के नाम पर कितने रास्ते बना लिए। अगर इंसान गौर व फिक्र से काम ले, इंसान सोचे कि जब नबी एक है, नबी की तालीम एक है, तो मुसलमानों के अंदर इतना डिफरेंस क्यों, इतना इख्तिलाफ क्यों? एक आदमी कुछ कहता है, एक कुछ कहता है, दूसरा कुछ और बात कहता है, किसकी बात मानोगे? वो तो कहता है मैं तो अपनों की मानूंगा, वो कहता है नहीं हमारे वाले सही है। हम ये कहते हैं कि ना वाले सही ना तुम्हारे वाले सही, रसूल अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही। आपकी तालीम को सामने रखिए, आपकी बात को मानिए, इख्तिलाफ ख़त्म। अगर नबी की बात ऊपर कर दी जाए तो आज जो मुसलमानों के अंदर इंतशार है, इख्तिलाफ है, ये ना इत्तेफाकियाँ हैं, ये पार्टियाँ हैं, ग्रुप बंदियाँ, सब ख़त्म। सब कौन होंगे? मुसलमान। और यही पहचान है हमारी। रसूल अकरम जनाब मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए आपकी तालीम का फ़ायदा कितना बड़ा है, आपकी बात को मानने का नतीजा, उसका फ़ायदा कितना ज़बरदस्त है। दो फरिश्ते या कुछ फरिश्ते आए, रसूल अकरम के बारे में गुफ्तगू करने लगे। उसके बाद एक फ़रिश्ते ने कहा कि आप सोए हुए हैं। दूसरे फ़रिश्ते ने कहा कि नहीं, आपका दिन सोता है, आंखें सोती हैं, दिन जागता रहता है आपका। बहरहाल वो फरिश्ते आपस में गुफ्तगू करने लगे। तो एक फ़रिश्ते ने कहा कि आपकी मिसाल उस आदमी की तरह है जिसने एक मकान बनाया और फिर लोगों को बुला भेजा। तो एक फ़रिश्ते ने कहा कि इसकी वजाहत कीजिए, क्या मतलब? तो फ़रिश्ते ने कहा कि एक आदमी ने मकान बनाया और मकान बनाने के बाद एक आदमी को दावत के लिए भेज दिया कि जाओ लोगों की दावत कर दो। अब वो आदमी लोगों की दावत करता है। अब जिसने दावत देने वाले की दावत को माना, उसका क्या फ़ायदा होगा? वो घर में जाएगा, दस्तरखान के वे पे खाना भी खाएगा। और जिसने उसकी बात नहीं मानी, ना तो वो घर में जाएगा, ना ही वो खाना खाएगा। तो फरिश्ते ने फिर कहा कि इसकी मिसाल क्या है, हमें वजाहत करो उसकी। तो फरिश्ते ने कहा फद्दारु अन जन्ना, वो मकान जो है वो जन्नत है। वद्दाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो बुलाने वाले हैं वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो आप उम्मत को जन्नत की तरफ बुला रहे हैं। मन अता मोहम्मदन, जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानी, फ़क़द अता अल्लाह, उसने अल्लाह की बात मानी। वमन असा मोहम्मदन, जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानी, फ़क़द असन्ना, उसने अल्लाह की नाफरमानी की। वह मोहम्मदुन फ़र्क़ुन बैन नास, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के दरमियान फ़र्क करने वाले हैं। सही क्या है, गलत क्या है, वो आप बताएंगे, हमें नबी बताएंगे। जैसे सुनन दारमी की वो हदीस, रसूल अकरम ने सहाबा को जो तालीम दी, सहाबा ने वो तालीम हमें असनाफ के ज़रिए से हम तक पहुँचाई। सही क्या है, गलत क्या है, जब तक नबी की तालीम को सामने नहीं रखेंगे वो चीज़ हमारी समझ में नहीं आएगी। आप एक अमल करते हैं, काम करते हैं, एक आदमी कुरान का दर्स दे रहा है, मान लीजिए, पढ़ा लिखा तो वो है, लेकिन कुरान की कौन सी आयत कहाँ पे नाजिल हुई, कहाँ उतरी, आयत का माना क्या है, अरबी ज़बान क्या कहती है, इस लफ्ज़ का अरबी के अंदर मतलब क्या होता है, डिक्शनरी में मतलब क्या होता है, इस्तिलाह के अंदर क्या माना होता है, उसे नहीं पता। अब वो आपसे कहेगा इस आयत का मतलब ये है, आपने उसको सुना, उसकी बात मान ली, नतीजा क्या हुआ? आप गुमराही के रास्ते पे आ गए, क्योंकि आपने एक ऐसे आदमी की बात कुरान के ज़रिए मानी जिसे पता ही नहीं है कुरान की आयत का माना क्या है, मतलब क्या है। जैसा मैंने गुज़िश्ता खुतबों के अंदर बताया था, रसूल अकरम ने कहा कि रमज़ान के रोज़े पूरे करो जब सफ़ेद धागा सियाह धागे से वाज़े हो जाए। अब सहाबी रसूल ने वो दो धागे लिए, तकिए के नीचे रख लिए कि शायद धागों में कुछ चेंजिंग आ जाएगी। रसूल मुहतरम ने फरमाया कि मेरा मतलब ये नहीं था, कुरान की आयत का मतलब ये और ये है।
सुबह और शाम। तो जब नबी ने बताया, नबी ने समझाया, बात समझ में आई। इसी तरीक़े से अगर आप किसी की भी बात मानोगे इसी तरीक़े से तो नुकसान में पड़ जाओगे। वह मुहम्मदुन फ़र्क़ुम बैनन्नास, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़र्क करने वाले हैं इंसानों के दरमियान। हमें रसूल की तालीम को सामने रखना होगा, रसूल के मकाम को समझकर। आज ये अख्तिलाफ़, ये इंतशार, ये बातें और रसूल अकरम के ताल्लुक़ से दुनिया भर की बातें बताना समाज के अंदर ये बड़ी नुकसानदेह है। हालांकि रसूल मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ने फरमा दिया कुरान मजीद के अंदर, मन युती रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की बात मानी उसने अल्लाह की बात मानी। वमन तवन्ना, ए नबी जिसने आपकी बात नहीं मानी, आपकी बात से मुँह मोड़ लिया। बहुत सारी बातें हैं, इख्तिलाफ में जाने की मेरी आदत नहीं है। बेशुमार मसाइल ऐसे हैं, मसले ऐसे हैं, तलाक़ का मसला हो, नमाज का मसला हो, खाने पीने का मसला हो, दहेज का मसला हो, बेशुमार बातें ऐसी अगर बताने पे आ जाए तो वक्त गुजरता चला जाएगा, बातें पूरी नहीं होंगी, बातें ख़त्म नहीं होंगी। रसूल ने कहा कि ऐसा करो, नहीं सर हम तो ऐसा करेंगे, हमारे वाले ने तो हमें ऐसा बताया है। अल्लाह ने कहा नबी जिसने आपकी बात नहीं मानी, वमन तवन्ना, जिसने आपकी बात से मुँह मोड़ लिया, फमा अरसलना का अलैहिम हफीज़ा, तो हमने आपको इन पर निगहबान बना के नहीं भेजा। आप अपना काम कीजिए, आपने पैगाम पहुंचा दिया। नबी आपने अल्लाह का बात बता दिया, अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया, आप अपना हक़ अदा कर चुके, हमने आपको इन पर निगहबान बना के नहीं भेजा है। अगर इस आयत करीमा पे गौर करें, सूरह निसा की आयत नंबर 80, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ये सबक दिया है इस आयत के अंदर कि बग़ैर रसूल की इताअत के इंसानों को कामयाबी नहीं बन सकती। आज रसूल के नाम पर न जाने कैसे कैसे कारोबार शुरू किए हुए हैं, रसूल का नाम लेने के ऐसे ऐसे अमाल शुरू कर दिए जिनका रसूल अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहीं तक कोई वास्ता नहीं, कोई ताल्लुक़ नहीं। हालांकि रसूल अकरम दुनिया से जाते जाते ये कह गए उम्मत से, कौम को ये पैगाम दे गए, ये तालीम दे गए, क़द तरक्तुकुम अलल बैज़ाई लैलुहा कन्नहारिहा। इब्ने माजा की हदीस नंबर 43, ए मेरे सहाबा मैं तुम्हें ऐसे रास्ते पे छोड़ के जा रहा हूँ, ऐसा तरीक़ा मैं तुम्हें दे के जा रहा हूँ, लैलुहा कन्नहारिहा, जिसकी रात भी दिन की तरह से रोशन है। जिस तरह से दिन में रोशनी होती है उसकी रातें भी इसी तरह रोशन हैं। जो तालीम में तुम्हें दे के जा रहा हूँ उस तालीम के अंदर कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, बड़ी आसान वो तालीम है। ला यज़ीग़ु अन्हा बअदी हालिक, मेरे बाद इससे वही हटेगा, वही दूर जाएगा जो बर्बाद होने वाला, हलाक होने वाला है। आज रसूल के रास्ते से हटना ये अपने आप को नुकसान में, ख़तरे में डालना है। आदमी मुख्तलिफ़ किस्म की बातें बनाता है, रसूल का नाम लेकर न जाने कैसी कैसी हदीसें सुनाता है। आपने देखा होगा, सुना भी होगा, लोग रास्तों में चलते फिरते नबी का फरमान, नबी ने ये कहा कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, अल्लाह ने कुरान में यूँ कहा है, वो कहा है, जबकि वो बातें ना कुरान में होती है ना हदीस में होती है। तो इंसान को डरना चाहिए आदमी को, और वही बात बतानी चाहिए जो रसूल अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में मुतअद्दिद जगहों पर यह ऐलान कर दिया, ये बता दिया, वमा आताकुम रसूल फखुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, हमारा नबी जो हुक्म दे दे ले लो, जिससे मना कर दे बाज आ जाओ। यही एक कामयाबी की पहचान है, कामयाबी का रास्ता है रसूल अकरम की इताअत, आपकी बात को मानना। एक उम्मत, एक नबी, एक कुरान और इंतशार, इत्तेफाक, वो नाचाकियाँ ना इत्तेफाकियाँ बेशुमार। कोई सा मसला उठा लीजिए, हर मसले के अंदर इख्तिलाफ। अगर नबी की इताअत की जाए, नबी की बात मानी जाए, तो क्या इख्तिलाफात ख़त्म नहीं होंगे? इख्तिलाफ सहाबा के बीच भी हुए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपके सामने दादी की प्रॉपर्टी का मसला आया। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनके सामने कोई और मसला आया।
क्या कि कोई हिस्सा नहीं दादी का। एक साहबी खड़े हो गए, मैंने रसूल अकरम को ऐसे फरमाते हुए सुना है। कहा तुमने सुना है? कहा कि हाँ मैंने सुना है। कहा कि ये सही कहते हैं, मुझसे गलती हुई है। हाकिम वक्त है अबू बकर सिद्दीक, गलती हुई, नबी का फरमान आ गया, फ़ौरन बात को मान लिया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने के अंदर हज़रत अबू मूसा अशअरी ने एक बात कही, कहा कि उमर मसला ऐसे नहीं ऐसे है। कहा कि तुम्हारे पास कोई सबूत है इसका? कहा कि मेरे पास फना फना साहब इस बात का सबूत है, अल्लाह के नबी ने हमारे सामने ये बात बयान फरमाई थी। कहा कि गवाह लेके आओ। गवाही मिल गई, बात ख़त्म, फ़ौरन बात को मान लिया। आज गवाही भी दे दी जाए, रसूल की हदीस का हवाला भी दे दी जाए, कुरान की आयत भी बता दी जाए, कोई फ़ायदा नहीं, कुछ नहीं। करेंगे वही जो हम करते आ रहे हैं, मानेंगे वही जिनके हम मानते आ रहे हैं। अल्लाह ने कह दिया वो मुहम्मदुल फ़र्क़ुम बैनन्नास, मोहम्मद एक कसौटी है, एक पैमाना है तुम्हारे दरमियान। जिस तरह से सुनहार जो है अपने सोने को कसौटी पे परखता है, उसी कसौटी पे हमें अपने आमाल को परखना है, और वह कसौटी कौन है? मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा का ज़माना है, कूफा की मस्जिद है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद की आँखों की रोशनी कम हो चुकी है। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपको अपने साथ लेकर मस्जिद जाया करते हैं। आप मस्जिद में पहुँचे, बड़ा मशहूर वाक़या है, कई मरतबा इशारा दिया मैंने। लोग मस्जिद के अंदर छोटी छोटी जमातें बना के 5 आदमी 7 आदमी, एक हल्का यहाँ बना हुआ है, एक हल्का वहाँ बना हुआ है, एक इधर बना हुआ है, इस तरह से कंकरियों पे, पत्थर के दानों पे 100 मरतबा सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर की तस्बीहात पढ़ रहे हैं। कोई गुनाह की बात है? अल्लाह की पाकी बयान करना बुरी बात है? अल्लाह बड़ा खुश होता है। अल्हम्दुलिल्लाह जो है अफ़ज़ल दुआ है, सबसे अफ़ज़ल दुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। वो मस्जिद के अंदर बैठे हुए इंसान जो है अल्हम्दुलिल्लाह 100 मरतबा पढ़ रहे हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह की बड़ाई है इसके अंदर। अगर बड़ा खुश होता है जब बंदा तकबीर कहता है, अल्लाहु अकबर कहता है, 100 मरतबा कह रहे हैं। और उनका इरादा क्या है? नेकी का इरादा है, बुराई का इरादा नहीं है। हज़रत अबू मूसा अशअरी ने ये सारा वाक़या बताया अब्दुल्ला इब्न मसूद को। कहा कि तुमने क्या कहा? कहा कि मैंने कुछ कहना मुनासिब नहीं समझा जब तक मैं आपसे मशवरा ना करूँगा। आप अब्दुल्ला इब्न मसूद हैं, रसूल अकरम के सोहबत में रहने वाले हैं। आप आए मस्जिद के अंदर, आपने खुतबा इरशाद फरमाया और ये कहा कि अफसोस है तुम्हारी ज़िंदगियों पर, इतनी जल्दी तुमने मोहम्मद के दीन को बदल दिया। अभी रसूल अकरम के बर्तन भी जो है बोसीदा नहीं हुए और तुमने दीन के अंदर नए नए काम पैदा कर दिए। कहा कि अब्दुल्ला, अल्लाह की कसम हमारा इरादा तो भलाई का था, नेकी का था। 100 मरतबा सुबहान अल्लाह, 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 100 मरतबा अल्लाहु अकबर कंकरियों पे पड़ रहे हैं। साहबी ने क्या कहा अब्दुल्ला इब्न मसूद ने? अफसोस है तुम्हारी ज़िंदगियों पर, तुमने रसूल की तालीम को इतनी छोड़ दिया। ये तरीक़ा नबी का नहीं था, ये तरीक़ा नबी का नहीं था। रसूल अकरम 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ा करते थे, या 34 मरतबा। ये नबी का तरीक़ा था, ये नबी का उसूल था। वह मुहम्मदुल फ़र्क़ुम बैनन्नास, मोहम्मद एक कसौटी है तुम्हारे दरमियान, एक पैमाना है, ये तरीक़ा है। आज हम क्या सोचते हैं? हम यही सोचते हैं, एक आदमी कुरान ख़वानी कर रहा है, मदरसे के बच्चे आ गए, इमाम साहब भी आ गए, मुफ्ती साहब, कुरान ख़वानी हुई, नाश्ता पानी किया, कुछ पैसे वैसे नहीं है, चंदी खा गया। अभी देखिए होटल, ये पुंगिया पे आपके होटल खुमाए ना रेस्टोरेंट, यहाँ भी कुरान ख़वानी हुई थी, बड़े मुफ्ती साहब आए थे बहुत दूर से, ख़र्चा भी काफ़ी महंगा था उनका। लेकिन चूँकि ये काम चला आ रहा है एक ज़माने से, वो करते चले जा रहे हैं, इसमें हर्ज क्या है? गुनाह की क्या बात है? मेरे नबी ने ये नहीं किया, नबी के सहाबा ने ये अमल नहीं किया, तो आप भी नहीं कर सकते। कुरान पढ़ना सवाब का काम है, आप खुद पढ़िए। आप किसने कहा मत पढ़िए आप? लेकिन इस तरह से इज्तिमाई तौर पर कुरान को कुरान ख़वानी बना देना, ये अमल दुरुस्त नहीं है। न रसूल ने किया, न रसूल के सहाबा ने किया, न चारों इमामों ने इसका हुक्म दिया। भाई दुनिया के अंदर यही तो है सिस्टम बना हुआ आजकल कि 4 इमाम चारों बरहक,
जिसके मानो वो कामयाब हो जाओगे। ये दुनिया का उसूल है, नबी का उसूल नहीं। हमारा उसूल क्या है? मैं युती रसूल फ़क़त अताअना, जिसने रसूल की बात मानी उसने अल्लाह की बात मानी। इमामों की इज़्ज़त अपनी जगह पर, रसूल की बात सर आँखों पर। रसूल के आगे किसी की बात नहीं। न चारों इमामों ने कुरान खानिया की, अगर की हो तो दिखाया जाए कि हाँ इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने कुरान खानी क्या करते थे और इनके ये शागिर्द हैं वो भी बड़ी कसरत से क्या करते थे। तो लोगों ने अपने बात से बातें बना ली, उनको दीन बना दिया। तो वह मुहम्मदुन फ़र्क़ुन बैनन नास, जो भी अमल है उसको रसूल की तालीम पे पेश कीजिए, रसूल के फरमान पे पेश कीजिए, अल्लाह के कुरान पे पेश कीजिए। जब तक पेश नहीं करोगे इसी तरह से मार खाते रहोगे, इसी तरह से नाकाम होते रहोगे, तुम्हारे आमाल जो है बर्बाद होते रहेंगे। और तुम ये समझते हो कि नेकियां हमें दी जा रही हैं, हरगिज़ नहीं। अगर ऐसे नेकियां मिल जाती, सही बुखारी किताबुन निकाह, वो 3 आदमी जो रसूल अकरम के घर पे आए थे, रसूल अकरम की गैर मौजूदगी में, अम्मा आयशा से पूछा या आपकी बीवियों से रसूल अकरम के आमाल क्या है, मैं बताइए, बताया कि ऐसा ऐसा करते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। उन्होंने बहुत कम समझा इस चीज़ को, कहा कि मैं सारी ज़िंदगी रोज़े रखूँगा। एक ने कहा सारी रात मतलब मैं जागूंगा। एक ने कहा कि मैं शादी नहीं करूँगा। क्या नमाज़ पढ़ना बुरी बात है? अल्लाह के सामने पेशानी को झुका देना गलत बात है क्या? कितने बड़े सवाब की बात है। रब सबसे ज़्यादा किसी से खुश होता है तो उस बंदे से जो अपनी इस पेशानी को रब के सामने झुका दे। उस आदमी ने कहा मैं सारी रात जो है अल्लाह के सामने खड़ा रहूँगा, अल्लाह की इबादत करूँगा। नबी ने क्या कहा? कहा कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। नबी ने ये कहा? नबी ने ऐसा नहीं कहा। अगर नबी ऐसा कह देते कि हाँ वाकई तुमने बहुत अच्छा सोचा तीनों ने, तो ये चीज़ दीन का हिस्सा बन जाती, नबी की सुन्नत बन जाती है। लेकिन नबी ने क्या कहा? मैं शादियाँ भी करता हूँ, जागता भी हूँ, बीवियों के पास भी जाता हूँ, रोज़ा भी रखता हूँ, इफ्तार भी करता हूँ, नमाज़ों का एहतमाम भी करता हूँ, सोता भी हूँ। वो तीनों इंसान, तीनों की नियतें अच्छी थी, काम भी अच्छे थे, अमल भी अच्छे थे, लेकिन नबी ने डांटा उनको और उनसे कहा कि तुम्हारे अमल की कोई हैसियत नहीं। आखिर में आपने क्या कहा? फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत से मुँह मोड़ लिया उसका मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं, कोई वास्ता नहीं। तो इसलिए वह मुहम्मद फ़र्क़ुन बैनन नास, मोहम्मद फ़र्क करने वाले हैं। एक कसौटी, एक पैमाना है हमारे बीच में। अपना जो भी अमल करें, आप ये मत सोचिए कि हम फना फ़िरके से हैं। आप ये सोचिए कि हम सब मुसलमान हैं, हमने रसूल का कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हमने अल्लाह को रब माना है, कुरान को अपनी किताब माना है, नबी की हदीसों को हम मानते हैं। एक मुसलमान होने की हैसियत से सोचिए आप। जब सोचेंगे दिनों के अंदर गुंजाइशें भी आएंगी, अल्लाह के कलाम को सोचोगे भी, पढ़ोगे भी, उस पर अमल की कोशिश भी करोगे, नबी की बात आएगी तो उस पर गौर व फिक्र भी करोगे। अब ये सोचूंगा यार ये तो फ़ना है, ये तो वाले हैं, हमें इनकी बात नहीं माननी, हमें तो अपने वालों की माननी है। तो फिर नतीजा क्या होगा? जब दुनिया से चले जाओगे, जब अल्लाह पूछेगा कब्र के अंदर मरने के बाद फरिश्तों के ज़रिए से, माज़ा तक़ूम फ़ी हज़ा रजुल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब नबी की बात नहीं मानोगे तो क्या कहोगे? हाय अफ़सोस, हाय अफ़सोस, काश हमने दुनिया के अंदर नबी की बात मानी होती, काश हमने रसूल की इताअत की होती। जब क़यामत का मंजर हो, क़यामत का दिन होगा तो ज़ालिम कहेंगे, नाफरमान कहेंगे, मुजरिम कहेंगे, व यौम यअज़्ज़ु ज़ालिम अला यदैहि, अपने हाथों को चबा चबा के कहेगा ज़ालिम, नाफरमान, मुजरिम, या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअ रसूल सबीला, काश दुनिया के अंदर मैंने रसूल के रास्ते को अपनाया होता, काश मैंने दुनिया के अंदर रसूल की मानी होती, काश मैंने दुनिया के अंदर रसूल की बात को अपना लिया होता। एक जगह अल्लाह ने सूरह अहज़ाब में यह कहा, सूरह नंबर 33 के अंदर, यौम तुक़ल्लबु वुजूहुहुम फ़िन्नार यक़ूलून या लैतना अतअना अल्लाह व अतअना रसूला। ये लफ्ज़ काश होता है ना, ये कभी होता नहीं है। काश मैं ऐसा कर जाता, काश मैंने ऐसा किया होता, वो तो जा चुका, अब क्या फ़ायदा काश के। तो क़यामत के दिन वो लोग जो मुजरिम होंगे, नाफरमान होंगे, जिन्होंने रसूल की बात नहीं मानी होगी, वो कहेंगे कुरान को पढ़िए, कुरान की आयत है। जब इन मुजरिमों को, नाफरमानों को, रसूल की बात ना मानने वालों को जहन्नम के अंदर फेंका जाएगा, इनके चेहरों को जहन्नम के अंदर गोता दिया जाएगा, तो ये कहेंगे या लैतना अतअना अल्लाह व अतअना रसूला, काश हमने अल्लाह की और उसके रसूल की बात मानी होती। क्या फ़ायदा?
वहाँ कह के क्या फ़ायदा, अगर यहाँ ये बात कह दो तो कामयाब ना हो जाओ। ये अड़चने हैं बीच के अंदर कि फ़ना और फ़ना, ये दीवारें ख़त्म कर दीजिए। रसूल की बात मानकर एक मुसलमान होने का सबूत दीजिए। वक़ालू, ये भी कहेंगे रब्बना परवरदिगार इन्ना अताना सादतना व कुबराना, ये हमारे सरदार बनते थे दुनिया के अंदर, ये तो हमारे बड़े थे, हमने इन्हीं की तो मानी थी परवरदिगार। फ़ज़ल्लूना सबीला, अल्लाह इन्होंने हमें गुमराह किया, इन्होंने ही बहकाया हमें सीधे रास्ते से। और हकीकत ये है, अगर आज मस्जिद के मौलवी, मस्जिद के उलमा आपस में बैठ के इत्तेफाक व इत्तिहाद करने ना, रब्बे काबा की कसम, ये उम्मत एक मजबूत ताकत होगी, मजबूत दीवार होगी। है किसी की क्या मजाक आपके ऊपर आँख उठा के देख ले, किसी की क्या मजाक कोई आपके बारे में सोचे। अगर ये मस्जिद के उम्मा इत्तेफाक व इत्तिहाद करें, बैठे बातें करें कि रसूल की तालीम क्या है, रब के कुरान का फरमान क्या है, अब क्या होगा। रब्बना आतिहिम ज़िअफ़ैन मिनल अज़ाब, ये सरदार थे, ये बड़े थे, इनकी बात तो हमने मानी, हम तो गए जहन्नम के अंदर, अब तो हमारी भी सुन में, हम कुछ कहना चाहते हैं। कोर्ट में जाओगे, दावा भी होगा, दोनों की बात सुनी जाएगी। जब साफ फैसला तो हो गया हम मुजरिम हैं, हमारी भी तो सुनिए आप, कहा कि कहो तुम क्या कहना चाहते हो, अब कहो तुम। परवरदिगार इन्हें 2 गुना अज़ाब दे। पहली बात तो इन्होंने हमें सही रास्ता नहीं बताया, दूसरा हमें रास्ते से गुमराह कर दिया, बहका दिया, इसलिए डबल अज़ाब दे इनको, और इन पे बहुत बहुत लानतें भेज। तो वहाँ पर एक आदमी अपने बड़ों के ऊपर, अपने सरदारों पर, अपने मानने वाले पे लानतें भेजेगा, उनको बद्दुआएं देगा। इसलिए अगर दुनिया के अंदर आदमी समझ जाए, ये दुनिया ही तो है जहाँ अल्लाह ने हमें भेजा हुआ है। और ये भी याद रखना, जब क़यामत का दिन होगा, रसूल के मानने वाले एक तरफ, मुजरिम नाफरमान एक तरफ। सूरह यासीन सूरह नंबर 36 आयत नंबर 59, अल्लाह फरमाएगा वम्ताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ए मुजरिमों आज तुम अलग हो जाओ, नाफरमान एक तरफ, अल्लाह के नेक बंदे एक तरफ। आज दुनिया के अंदर सब खलक लगत है, मुजरिम कौन है और मुखलिस कौन है, अल्लाह का मानने वाला कौन है और नाफरमान कौन है रसूल का, हम नहीं जान सकते। अल्लाह ताला क़यामत के दिन सबको अलग कर देगा। वम्ताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ए मुजरिमों आज तुम अनाहिदा हो जाओ, जुदा हो जाओ अल्लाह के नेक बंदों से, रसूल की बात मानने वालों से, वहाँ छाड़ दिया जाएगा। जब वहाँ पर बहुत सारे पर्दे उठेंगे, अरे हाजी जी आप, अरे मुफ्ती साहब आप, अरे आप भी, आप तो बड़े अल्लाह वाले थे दुनिया के अंदर, बस वो अल्लाह वाले ऐसी थे, दाढ़ी थी, बस कुर्ता पजामा था, लेकिन उसके पीछे जो फ़रेब था वो किसी को पता नहीं था। तो वहाँ पर बहुत सारे पर्दे उठेंगे हमारी ज़िंदगियों से। अल्लाह ने ये मौका दिया हुआ है, वह मुहम्मदुन फ़र्क़ुन बैन अन्नास, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कसौटी, एक पैमाना है हमारे दरमियान। कामयाब होना चाहते हैं, रसूल की बात को मानिए, रसूल की इताअत कीजिए, इमामों की इज़्ज़त कीजिए, उनकी दावतें कीजिए, उनको घर पे बुलाएं, वो एक अलग मसला है, लेकिन बात रसूल की मानी जाएगी। रसूल के आगे किसी की बात नहीं मानी जाएगी। जहाँ रसूल का हुक्म आ गया वहाँ किसी की बात की कोई हैसियत नहीं, कोई नहीं। इसलिए अल्लाह ने ज़िंदगी दी हुई है, इस ज़िंदगी के अंदर अगर कामयाबी चाहते हो, आने वाली ज़िंदगी जो आखिरत की ज़िंदगी कामयाब बनाना चाहते हो, कब्र के अंदर सवालों के जवाब में आसानी चाहते हो, रसूल की तालीम को अपना लीजिए, रसूल की बात मान लीजिए, रसूल की इताअत करते रहिए, इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब। अल्लाह ताला हमें भी और साथ में आपको भी रसूल की बात मानने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, जब तक दुनिया में रखे, इज़्ज़त से रखे, ख़ात्मा भी हो तो ईमान पर हो। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।